नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और एक अहम मुद्दे के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली में आपको पता होगा चौटाला हाईवे से कबीर चौक तक अनाज मंडी का रोड है, उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार सी विंडो का सहारा लिया गया, एप्लीकेशन अफसरों को चक्कर बार बार दुकानदारों की तरफ से काटे गए, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी है। इससे पहले भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ तेज हरियाणा ने उठाया था। हम इस मुद्दे को फिर से उठाना चाहते हैं, जहां पर अब दुकानदारों की तरफ से और डबवाली के विकास मंच की तरफ से नगर परिषद कार्यालय में जाकर इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता के साथ रखा गया, जहां पर करीब 1 महीने का आश्वासन मिला है कि यहां पर जो रोड का अधूरा कार्य है पूरे का पूरा उसको संपन्न कर लिया जाएगा। यानी चौटाला हाईवे बिश्नोई मंदिर से लेकर अनाज मंडी इसके ऊपर पूरी पड़ती है, जन स्वास्थ्य विभाग इसके ऊपर पड़ता है, सामान्य हॉस्पिटल इसके ऊपर पड़ता है और शहर को यह रेलवे के साथ जोड़ने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर अफसरों की लेट लतीफ़ी, राजनीतिकरण और तमाम जो बातें हैं वो बीच में अड़चन बनती गई। पहले यहाँ पर तारकोल की सड़क बनने की उसका एस्टीमेट पास हुआ, लेकिन दुकानदारों ने इसका विरोध करते हुए ये बात की दलील दी कि यहाँ पर जिस पैमाने पर सड़क बनेगी वहाँ पर पानी इकट्ठा होगा, क्योंकि निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, इसलिए सड़क फिर से टूट जाएगी। चूँकि यहाँ पर पत्थर अब और गड्ढे दोनों इस तरीके से बने हैं कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उनके शीशे कई बार टूटे हैं। यही पत्थर एक हैंड ग्रेनेड की तरह चलते हैं और दुकानदारों पर कब हमला हो जाए ये किसी को भी एहसास नहीं होता। चूंकि यहाँ से हैवी लोडेड वाहन गुजरते हैं, क्योंकि पूरी अनाज मंडी यहाँ पर पड़ती है, तो आना जाना सबसे व्यस्त रोड रहता है और एक तरीके से ये डबवाली में एक शॉर्टकट बाईपास का काम करता है जिन लोगों को गोल बाजार या फिर रेलवे तक जाना हो, क्योंकि रामबाग के फाटक को जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा ये अनाज मंडी को सीधे रेलवे फाटक के साथ जो स्टेशन है और गोल बाजार के साथ जोड़ने का काम करता है। लेकिन अब इस मुद्दे में डबवाली विकास मंच की ओर से दुकानदारों का साथ देते हुए कार्यालय में पहुंचकर जेई से बातचीत की गई और यहां पर अधिकारियों की तरफ से तमाम दुकानदारों को यह आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी इसका एस्टीमेट तैयार है। करीब 70 लाख के आसपास का एस्टीमेट बना है, उसमें जो भी जरूरी अब कमियां या खामियां रह गई उनको पूरा कर उसे जल्दी चंडीगढ़ भिजवाया जाएगा। उसके बाद इसका टेंडर होगा और सड़क बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन तमाम दुकानदारों की तरफ से डबवाली विकास मंच की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि जल्दी ही अगर काम शुरू नहीं हुआ तो फिर धरने की तैयारी होगी। यानी एक बात साफ है, डबवाली में बिना संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं है। संघर्ष डबवाली में करना पड़ता है, तब जाकर अफसरों की नींद खुलती है और कार्य होते हैं। अब इसी कड़ी पर दुकानदारों ने डबवाली विकास मंच को साथ लिया। दोनों ने मिलकर यह तय किया है कि जल्दी ही अगर इस रोड का कार्य शुरू नहीं होगा तो फिर धरने की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किल दुकानदारों को तब आती है जब बारिश का मौसम होता है और अब ऐसे में मानसून शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर तालाब की तरह पूरी सड़क तब्दील हो जाएगी, जिसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढों के बीच में पत्थर, यानी यहाँ से निकलना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। फिर यहाँ से अगर हैवी वाहन निकलेंगे तो फिर पत्थर टायरों के नीचे आने से गोली की तरह चलते पत्थर दुकानदारों के शीशों को क्रैश करते हैं। कई बार दुकानदार यहाँ पर घायल हुए हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस बात को जरूरी नहीं समझा कि इस कार्य को जल्द से जल्द किया जाए। सी विंडो का सहारा लिया गया, कंप्लेंट काफ़ी हद तक की गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी जो सॉल्यूशन है वो निकल नहीं पाया है। लेकिन अब फिर नई उम्मीद जगी है जो कि नगर परिषद की तरफ से दी गई है कि बहुत जल्द इसका एस्टीमेट आगे भेजा जाएगा, उसके बाद बहुत जल्दी काम होगा। अब काम कब और किस वक्त में पूरा होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक उम्मीद दुकानदारों को जरूर जगी है कि इस रोड का कार्य पूरा होने से बहुत बड़ी राहत मिल पाएगी। जो काम राजनीतिक पार्टियों या फिर अफसरों को खुद करना चाहिए, उसके लिए डबवाली की आवाम को चक्कर काटने पड़ते हैं, यहाँ तक कि संघर्ष करना पड़ता है, धरनों पर बैठना पड़ता है, फिर जाकर बात बनती है और अफसरों की नींद खुलती है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम उम्मीद करते हैं कि जो अब नई उम्मीद बांधी गई है वो उम्मीद टूटे नहीं, उस पर काम शुरू हो। इस मौके पर पहुंचे तमाम दुकानदारों विकास मंच की तरफ से क्या बातचीत हुई, क्या जेई सुशील की तरफ से आश्वासन दिया गया, वो आपको सुनवाते हैं। ठीक है जी, इन्होंने भी सवाल लगभग मुख्य थे इसका एस्टीमेट चला देगा जी भाई, दे दूँगा, मेरा सिलेंडर आ गया, ये सब के पास है, रात के मेरे को एस्टीमेट दिखा देता हूँ, साइन
लेटर भी दिखा देता हूँ। मैडम ने सही नो क्या मैडम का साइन हो गया, स्पेशल साहब गए हुए हैं, एस्टिमेट जो फॉरवर्डिंग लेटर है ना वो ले आएंगे, एस्टिमेट में भाई लेके जाऊंगा। जनाब पंजाबी च अपना काम कदों शुरू हो जाए सही दसा भाई साहब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई ना, हाँ जी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दूसरे दिन टेंडर लगा जे थोनों ऐ लगता कि इतने कोई खाने वाले बैठे बच्चे तंग करते हैं कोई ऐसा नहीं भी जे थोनों कोई खराब करता है मैंने मेरी गल सुनो सही दसा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗਿਰਾਵਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ नहीं नहीं वादा करो रुपये 1 मिनट रुपये नंबर पे एक बार लेटर दिखा देता हूँ असेंबली कर रहा ਸਰ ਜੀ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ अरे भाई साहब एडमिनिस्ट्रेटिव ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇਹ ਤੁਰਦਾ नहीं है जरा पैर ना पेपर वेट शुक्रवार का लेटर गया मैडम के पास शुक्रवार का मैं आपको बताता हूँ ठीक है मैं भी तब जब तक ड्रम नहीं बनवा सकता जब तक मैं बीच वाली रोड ना बनवा दूँ तो आप ये कहीं साइडों में आपने काम शुरू कर दिया बीच वाली रोड आपने बनाई बड़े पत्थर आते हैं पेशेंट का कल एक पेशेंट होगा उसके एक पत्थर ऐसे आया जैसे बम नहीं चलता वो पेशेंट भी डर गया और मैं भी दुकान में बैठा डर गया रेड को पत्थर आਉਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ आता है जी मेरा पेपर नहीं लग रहा रोड की हाफ नंबर इतनी बुरी हालत है। वो अगर कुछ बयान समझ है एक मिनट मत ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ रविंद्र ने यूं कह गया कल परसों शुक्रवार को डीएमसी का एस्टीमेट भेजा उसका फॉरवर्डिंग लेटर है और निकाल के ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਾਹਲੇ ਚੱਲਦਾ भाई साहब मैं आपको ना जो मेरे पास लेटर आ गया ना अगर डीएमसी का अपना मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ਜੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਅਪਰੂਵਡ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ एस्टीमेट अपना बनाया पड़ा है ठीक है ठीक है एस्टीमेट बना पड़ा है अप्रूवल के लिए लेके जाना पड़ेगा पंचकूला, पंचकूला। पंचकूला वो मैं लेके जाऊँ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ भाई साहब पिछले तो अपने 4 दिन नहीं आ गए ये अनाज में इसकी अपने मीना बाजार वाली रोड की बस स्टैंड रोड ठीक है इनके तो 5-7 दिन में आ गई थी हफ्ता एक तो लग सकता है ਚਲੋ ਐ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 10-15 दिन हाँ मैं लेके जाऊँ ਅੱਜ 6-7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ 12-11 ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਗਏ हाँ 10 ਦਿਨ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ 10 ਗਏ दिन में ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ टेंडर में 11 दिन का टाइम देते हैं 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ हाँ 1 महीना अगस्त के फर्स्ट वीक मतलब शुरू हो जाएगा। अगस्त फर्स्ट वीक हो गया 15 तक क्यों क्या टेंडर ऊपर होने के बाद भाई साहब रेट ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ